जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आपके लाइफ में उतार चढ़ाव लाने के लिए, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने के लिए नींबू का प्रयोग किया गया। यहाँ पर नींबू और वाइट कलर, ये दो चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें करने के लिए, इल्यूज़न स्पेल करने के लिए किसी ने नींबू का प्रयोग किया है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। ये जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई ऐसी फीमेल है, ये कोई ऐसी फीमेल है, ये कोई बहुत ही नार्सिसिस्ट है, कोई बहुत ही टॉक्सिक फीमेल है जिसने आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, जिसने आपको, और अगर आप मैरिड हैं ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके अपनों के लिए हो सकता है। ये इस फीमेल ने आपको पूरी तरीके से लोअर वाइब्रेशन में किया है। ये मुझे ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि बहुत पहले से ही इस फीमेल की बुरी नज़र आप पर है। और ऐसे ही लोग, ये फीमेल एक अकेली नहीं है। आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जब इसने क्रिएट किया, आपको जैसे कहते हैं दर दर भटकने वाली स्थिति, आप और आपके जो क्लोज वन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो गए। मतलब इतना काम नहीं है, या इमोशनली बैलेंस नहीं है, या सेहत ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस फीमेल ने बुरी नज़र लगाई थी, इस फीमेल ने कुछ किया था, ये बहुत ही क्लियर है। और ये फीमेल, इस फीमेल ने जब आपके लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट की या करवाया, बहुत ही फोकस के साथ इसने करवाया है। मतलब कि ये आप कहीं ना जा पाए, आप स्टेबल आप ना हो पाए, आपका आपके क्लोज वन के साथ किसी भी प्रकार का गहरा कनेक्शन हो वो ना रहे, आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से दरार आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक डिवोटी हैं और ये बहुत पहले से ही है, आप एक डिवोटी हैं, आपने इतनी पूजाएं प्रार्थनाएं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा थी, ये ऐसी भी मुझे ऊर्जा किसी के लिए रिसीव हो रही है कि अगर आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के 5 साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण था, या 5 मंथ के बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष आए। तो ये नहीं चाहती थी कि आपकी मैरिज या तो आपके क्लोज वन से हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सामने में कभी भी इसने नहीं दिखाया कि ये सारी चीज़ें। दूसरी ये ऊर्जा है कि आपके लव्स वन के, आपके जो है वर्क प्लेस से ये फीमेल हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ एक अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं। तो ये ऊर्जा पहले प्रारंभ हुई और ये ऊर्जा स्टार्ट हुई है आपके मैरिज के समय से, और ये ऊर्जा आपके वर्क प्लेस तक गई है, या आपके क्लोज वन के वर्क प्लेस तक गई है। क्योंकि इसकी जो निगेटिविटी है, ये एक प्रकार से निगेटिव, बहुत ही टॉक्सिक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही कुछ ऐसा किया गया था जो बहुत लंबे, जैसे डेविल की ऊर्जा होती है वो लंबी होती है ना, मून की जो ऊर्जा होती है, हो सकता है कि इसके बाद किसी फीमेल ने और भी किया है, मेल ने किया है, किसी ने भी किया है, तो वो मून की ऊर्जा थी। मतलब वो कुछ मंथ के लिए रहता है, फिर आपको ठीक फील होता है, अच्छा फील होता है। लेकिन इस फीमेल ने जो किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर इनको ईश्वर की लाठी पड़ रही है। बिल्कुल, जय माता दी। ये मैरिज के समय में किया गया है। जैसे कि मैंने कहा 4 to 5 मंथ आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। 4 to 5 मंथ में, मैरिज के बाद में 4 to 5 मंथ में इस फीमेल ने आपकी पूरी ऊर्जा को दबाया है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ मैरिज होने के बाद ही इसने ऐसा किया। आप जिस भी प्रकार से आप इसे लीजिए, चाहे कोई भी फीमेल हो, लेकिन इसने पूरी कोशिश की थी कि आपकी मैरिज ना हो। ठीक है, आपकी मैरिज आपके जो भी सोलमेट है उनके साथ ना हो, ये पूरी कोशिश इनकी थी। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे, जैसे मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैरिज के पहले इन्होंने कोशिश ये की कि किसी भी प्रकार से आपकी यदि इंगेजमेंट हुई है तो वो टूट जाए, या मैरिज तक बात ना पहुँचे। इसने बहुत कोशिश किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं ये देख पा रही हूँ आपका गहरा कनेक्शन था, परमात्मा जी की कृपा है और आप दोनों के ऊपर है। देखिए, एस ऑफ वांड्स श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आपके मैरिड लाइफ में। अगर मैं ये कहूँ कि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही आप मिले हैं और उनकी कृपा से ही आपकी मैरिज हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत गहरा है। यही कारण है कि हो सकता है कि ये नहीं चाहती थी, फिर भी आपकी मैरिज हुई।
और ये नहीं चाहती थी कि आप लोगों का प्रेम इतना गहरा हो, लेकिन उसके बाद भी आपके जो लव्स वन हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही एक प्रकार से षड्यंत्र की तरह चली आ रही थी। लेकिन आपकी जीत कैसे हुई? आप डेवोटी हैं, आपकी भक्ति में वो शक्ति थी, तो ये जो फीमेल है वो उन चीज़ों को ज़्यादा रोक नहीं पाई। मैं ये देख पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में हो सकता है कि इन्होंने आपको डिसबैलेंस किया हो, छोटी छोटी चीज़ों में। और ये भी नज़र आ रहा है कि पानी के द्वारा, देखिए मैंने जैसे कहा नींबू और वाइट कलर, तो वाइट कलर का कुछ ये मिल्क हो सकता है, आपके क्लोज वन ने इनके हाथों से लिया, या वाइट कलर का कुछ ऐसी चीज़ें खाई है ये, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो है डेविल की ऊर्जा इनके तरफ आई है। आपके क्लोज वन को और आपके लाइफ में सक्सेस को रोकना इनका अभी भी इनका यही मोटिव है, ठीक है। अभी भी इस फीमेल का यही मोटिव है, किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन को क्रिएट करवाया गया था, ठीक है। 2 लोगों को यहाँ पर भेजा गया था आप लोगों के लाइफ में, एक मेल एंड एक फीमेल। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके क्लोज वन के लाइफ में किसी मनी माइंडेड फीमेल को यहाँ पर भेजा गया था, और आपके लाइफ में किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति को भेजा गया था, और ये मैनिपुलेशन के द्वारा, ये निगेटिविटी के द्वारा भेजा गया था। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी निगेटिविटी में ये खुद ही इनके तरफ बैकफायर हो गया। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में नहीं समझ पाए, आपके लव्स वन नहीं समझ पाए। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, इस फीमेल के साथ एक ऐसी फीमेल है जो काफ़ी लोभी प्रवृत्ति की है, ठीक है। यहाँ पर अब काफ़ी लोभी प्रवृत्ति की है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में धन की कोई कमी नहीं है, ये इनको पता था। यदि इन्होंने किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें करवाई है, तो जिनसे करवाया है उनको आपकी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। तो उन्होंने ये बताया था इनको कि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, और यही कारण है कि आपके लाइफ में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं ये देख पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में कभी भी कोई कमी नहीं रही है। आपके पर्सन के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस इसने क्रिएट करवाया है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि वो जो इल्यूजन स्पेल था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते थे, काफ़ी सारे क्लेश होते थे, वो चीज़ें धीरे 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 धीरे, जैसे कि मैंने कहा, आप परमात्मा जी की पुण्य, देखिए आगे ये इल्यूजन स्पेल ही क्रिएट करवाया गया था। और धीरे 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 आपके जो क्लोज वन है पहले बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर बात करते थे, या आपको समझ में नहीं आता था ये क्या बात आप पूछ रहे हैं और क्या बात ये कर रहे हैं, और किसी चीज़ को नहीं मानते थे, जैसे निगेटिविटी को, इन सारी चीज़ों को। जब उनके ऊपर ये प्रभावित होने लगा, उनके सेहत पर, उनके मनी पर ब्लॉकेजेस आने लगा, तब उनको ये समझ में आने लगा कि कुछ तो ऐसी बात है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन सारी चीज़ों में मतलब यहाँ तक ऐसी स्थिति आई है कि ये फीमेल नहीं चाहती थी। आप देख सकते हैं कार्ड्स क्या बता कि ये जब ये पूरी तरीके से हताश हो गई अपनी निगेटिविटी को आपके तरफ सेंड करके, और भी लोगों को आपके लाइफ में भेजकर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इसने पूरी तरीके से आपके लाइफ में टर्न ऑफ सोर्स की ऊर्जा, डेथ की ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जाको रखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इस महिला का कोई भी छल आपके ऊपर, आपके क्लोज वन के ऊपर नहीं चला, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही आपका कनेक्शन है, और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। लेकिन आपके लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है, और संघर्ष बर्डन इतना ज़्यादा इस फीमेल ने किया कि आप अपने लव्स वन से ना मिल पाए। आपके ऊपर भी यहाँ पर इल्यूजन स्पेल करने की कोशिश हुई है, टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा करने की कोशिश हुई है, ताकि आप किसी से हेल्प ना ले सके। जय माता दी। देखिए 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, डेविल की ऊर्जा, और आपकी पुरानी जो यादें हैं, मतलब आपके जो कोई लव्स वन है, आपके जो लव्स वन है ना, पुरानी ऐसी निगेटिव बातों को याद करके हमेशा दुखी होते रहे, हमेशा वो ये देखते रहे कि उनके पास टू कप नहीं है, उनके पास ये कप सारे गिरे हुए, हमेशा उदासी वाली स्थिति, कभी भी आप लोगों की फैमिली में हैप्पीनेस ना रहे, जॉय एंड हैप्पीनेस की कमी रही होगी, और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। और आपके वर्क में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि और भी व्यक्ति है जिसने आपके तरफ ये निगेटिविटी किया है, तो आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं ये फीमेल, या आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकती है। ये 2 फीमेल है, एक तो पहले ही मैंने कहा कि वो आसपास की है,
दूसरा वर्क प्लेस से हो सकती है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से मून रिचुअल किया था, निगेटिव मून रिचुअल करके आपके कनेक्शन को, आपके वर्क को यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश किया। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त हुई, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त हुई, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दी इम्प्रेस की ऊर्जा आपकी ब्यूटी से जेलस थी। ये जो सेकंड जो फीमेल है वो आपके ब्यूटी से, आपके प्रोग्रेस से, आपके पर्सनल लाइफ से जेलस थी। इसने जो प्रोजेक्शन किया था उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं हुआ, बैकफायर हो गया इनके तरफ। इनके बारे में लोग गॉसिप करने लगे हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो कुछ भी कर रही थी आपके लिए वो चीज़ें इनके तरफ ही बैकफायर कर दिया गया है। परमात्मा जी के घर देर है अंधेर नहीं, है ना। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है कि जिसने जो जो भी किया है, किया तो बहुत कुछ है, लेकिन करने वाले करते रहते हैं, और परमात्मा जी की नज़र दी सोर्स में हर एक स्थान पर है। जैसे कि मैंने कहा, आपसे ज़्यादा अब आपके क्लोज वन को इन बातों का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। ये जिनकी भी रीडिंग है, पहले ये इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ों को मान रहे हैं, क्योंकि आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। यहाँ पर आपके जो लॉस वन है उनको समझ में आ रहा है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। कार्मिक बंधन में हो सकता है कि आपका इनके साथ या आपके क्लोज वन का इनके साथ कोई कार्मिक बंधन था, वो समाप्त हो गया। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, किसी के लिए मैसेज है, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनती हैं, और यही कारण है कि इन्होंने आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया। अच्छा, किसी को आपके तरफ भेजा गया, किसी को आपके क्लोज वन की तरफ भेजा गया, उस व्यक्ति का ब्राउन आई हिडन इनेमी, ये आपके हिडन इनेमी थे, इनको दोस्त बनाकर भेजा गया था आपके राजयोग को रोकने के लिए। आपके लाइफ में जो एक ट्रू लव है, सच्चा प्रेम, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, सोल कनेक्शन, सोलमेट, उसको रोकने के लिए, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाने के लिए इनको भेजा गया था, क्योंकि एक राजयोग है। उसके बाद देखिए फर्स्ट बिलेनियर, आपकी मनी को इसीलिए रोकने की कोशिश हुई, आपके क्लोज वन की मनी को इसीलिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनसे दूर रहकर, या वो जो नहीं चाहते थे ना कि आप खुश रहे। उनकी एक ही है कि वो आपके पर्सन को खुश नहीं देख सकते, वो आप लोगों को खुश एक साथ नहीं देख सकते। किसी की ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेलसी की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, यही कारण है। कर्मों की शुद्धि, जैसे कि मैंने कहा कि इनके साथ भी आपका कार्मिक लेन देन हो सकता है, जिनको इन्होंने भेजा था उनके साथ भी आपका कार्मिक लेन देन हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से हील हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के बाद जब इन्होंने आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा फिर से किया, तो ये चीज़ें परमात्मा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पहले कार्मिक स्थिति थी, इस वजह से वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने गुड कर्मा करना प्रारंभ कर दिया और आपके आंसू निकले और आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, परमात्मा जी अब हमारे साथ क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम आपके चरण शरण में हैं, आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। बस यहाँ से बैकफायर होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने जो भी 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, डेविल की ऊर्जा भेजी थी, वो बैकफायर हो गया, और आपने देखा होगा रेस्ट मोड में अब वो हैं। कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है, जो आपके हिडन इनेमी है। यहाँ पर उत्सव है, राजयोग है आपके लाइफ में, तो आपको कुछ ऐसे धन, अबंडेंस, सक्सेस, नेम, फेम, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, नेम फेम बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ आपके लिए। आपने काफ़ी पीड़ा, दर्द बहुत सहा है, अपने कर्मों को पूरी तरीके से आपने क्लियर कर लिया है, और उसके बाद भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, और आपने जो कुछ भी गुड कर्मा किए हैं, यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। और आपको कहा जा रहा है कि 7 चक्रा बैलेंस है आपका, बैलेंस करते रहिए, कभी भी आपको अपने गुड कर्मा को नहीं छोड़ना है, धुनी लगाना नहीं छोड़ना है, दृढ़ बने रहिए, ठीक है। आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए। जितना हो सके आप ऐसे लोगों से इमोशनली डिस्टेंस रहिए, ठीक है। अगर कहीं से डिस्टेंस नहीं रह सकते, इमोशनली डिस्टेंस रहिए। अपनी जो दिल की बातें हैं वो अपने मन में रखिए, अपने क्लोज वन से कहिए, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट है। और सबसे अच्छी बात यह है, आपके पास कोई भी नहीं तो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में बैठिए। आप खुश होते हैं तो परमात्मा जी के शरण में बैठिए, आप दुखी होते हैं तो परमात्मा जी के शरण में बैठिए। कहते हैं ना, परमात्मा जी के शरण में आप बैठते हैं, गुरुदेव जी के शरण में आप बैठते हैं, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, और खुशी और 4 गुना 5 गुना तीव्र गति से बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। और आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरीके से आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते रहें और आगे आपको मार्ग ऐसे ही मिलते रहे। बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। टेक केयर।